यहां पे रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेते हैं कि मैंने एक रियल नंबर लिया 1/2, अब या 1/2 ले लो या 1/4 ले लो, कुछ भी ले लो, तो 1/4 बिलोंग्स टू आर, 1/4 रियल है। अब अगर 1/4 की अगर मैं बात करूं तो 1/4 क्या 1/4 के स्क्वायर से लेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 1/4 1/4 के स्क्वायर से लेस बिल्कुल नहीं होगा। हैंस 1/4 1/4 नॉट बिलोंग्स टू आर। इस रिलेशन में 1/4 1/4 नहीं आएगा, इसलिए आर क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सर ये देखिए, हाँ बेटा, आप यहां पे देख सकते हैं मैंने 1/4 वाला एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि यहां पे 1/4 अगर मैं कोई रियल नंबर उठाता हूं तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ उठाते हैं, जैसे आपने 2 उठाया, तो यहां पे 2 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि 2 लेस देन 2 का स्क्वायर। बट ये रिलेशन किस पे डिफाइन किया हुआ है? आर पे। तो हर आर के लिए ये ट्रू होना चाहिए। तो ये इस तरह के नंबर्स के लिए तो ट्रू होगा, लेकिन अगर 0 से 1 के बीच के नंबर अगर मैं लेता हूं तो उसके लिए ये ट्रू नहीं होगा। तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, किसमें? अब आप देखिए, नाउ अब मैं लेता हूं, जैसे मैंने बोला 1 या कुछ भी आप नंबर ले लो, 2,3 रियल है, रियल 2 नंबर उठाए मैंने, 2 और 3। अब देखिए कि 2 जो होगा वो क्या होगा? लेस देन 3 स्क्वायर होगा। 2 लेस देन 3 स्क्वायर होगा, तो हैंस 2,3 बिलोंग्स टू आर। 2 3 आर में आएगा। बट 3 अगर मैं लेता हूं 3, तो 2 लेस देन 3 स्क्वायर हुआ। यहां पे और कुछ नंबर लेते हैं, हम इस तरह से लेते हैं ताकि हमको चीजें इजीली क्लियर हो जाए। 1 3 लेते हैं हम। ओके, तो यहां पे मैंने बोला 1 लेस देन 3 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसका उल्टा करता हूं तो क्या 3 लेस देन 1 स्क्वायर होगा? नहीं होगा। 3 लेस देन 1 स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये बात मैं सारे रियल नंबर के लिए बता रहा हूं, और सारे रियल नंबर के लिए अगर ये रिलेशन है तो ही इसको मैं सिमेट्रिक बोलूंगा। अब देखिए कि कुछ के लिए तो है और कुछ के लिए नहीं। अभी अभी मैंने 2 लिया था तो 2 के लिए सेटिस्फाई हो रहा था, बट यहां पे अगर मैं 1 और 3 लेता हूं तो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 1 लेस देन 3 स्क्वायर तो 1 3 आर में है, बट 3 जो है वो 1 के स्क्वायर से लेस नहीं होगा। इसलिए 3,1 यहां पे 1 3 आर में है, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि सिमेट्रिक कब होगा? जब ए बी आर में है तो बी भी आर में होना चाहिए। ये अगर आपको पता चल रहा है ए बी आर में है, इससे आपको पता चल रहा है कि बी भी आर में है, तो ही वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और मैं ये किसके लिए डिफाइन कर रहा हूं? सारे रियल नंबर के लिए। तो सारे रियल नंबर के लिए बात साबित होना चाहिए। 2 3 के लिए हो रही है, लेकिन 1 3 के लिए नहीं हो रही है। इसलिए मैं क्या बोलूंगा? हैंस R is not symmetric। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 belongs to R। इससे ये पता नहीं चल रहा है कि 3 1 भी किसमें है? R में है। Not implies 3 1 belongs to R। Hence इसलिए R is not symmetric। इसलिए R सिमेट्रिक नहीं होगा। आप यहां से देख सकते हैं। और यहां पे कंफ्यूज मत होना, इसने बोला कि सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के लिए मैं R यूज करता हूं, तो R ना लेते हुए आप क्या है उसको रियल भी बोलोगे चलेगा। तो यहां पे रिलेशन के लिए भी मैंने R लिखा है और रियल नंबर के लिए भी R लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये तो रियल नंबर को डिनोट करके हम R
लेते हैं डिनोट करने के लिए, और यहां से रिलेशन के लिए R मैंने लिया है। अगर आपको दिक्कत है तो इसमें से किसी एक को R1 मान लेना। जब भी ऐसी दिक्कत आए तो आप किसी एक को चेंज कर सकते हो। ठीक है बेटा, देखिए ट्रांजिटिव का क्या लॉजिक होता है कि AB अगर R में है और BC R में है, इन दोनों से आपको यह पता चल जाए कि AC भी R में है तो फंक्शन ट्रांजिटिव होगा, सॉरी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब आप यहां पे देखिए कि जैसे मैंने 3 नंबर लिए रियल नंबर 1.5, 2 और 3 बिलोंग्स टू R। 1.5, 2, 3 बिलोंग्स टू R। अब आप देखिए कि यहां पे मैंने लिया 3, 2 बिलोंग्स टू R। 3, 2 रिलेशन में है, क्यों है? क्योंकि 3 लेस देन 2 स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए कि 2 और 1.5 ये भी R में है, क्यों? आप सोच सकते हैं कि 2 और 1.5 R में क्यों है? क्योंकि मैं बोल सकता हूं 2 लेस देन 1.5 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। क्या होता है? 2.25। तो अब आप देखिए कि 2,1.5 R में है। अब यहां से AB R में है, BC R में है। अब देखो AC R में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 3,1.5 की अगर मैं बात करूं तो ये R में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 लेस देन नहीं होगा 1.5 के स्क्वायर से, क्योंकि ये 2.25 होता है। तो AB R में है, BC R में है, इससे ये पता ही नहीं चल रहा है कि AC R में है या नहीं है, और यहां पे नहीं आ रहा है। जब नहीं वाला एक भी केस आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने सारे रियल नंबर के लिए अगर रिलेशन डिफाइन किया है तो वो सारे रियल नंबर के लिए ट्रू होना जरूरी है, तभी वो ट्रांजिटिव होगा या रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा। जिस सेट के लिए आपने डिफाइन किया है उसके सारे एलिमेंट्स के लिए वो ट्रू होना चाहिए। आ गया? तभी वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए, तो यहां से हम क्या बोलते हैं कि 3,2 belongs to R and 2,1.5 belongs to R। इससे ये पता नहीं चल रहा। क्या पता नहीं चल रहा है? कि 3,1.5 belongs to R। इन दोनों से ये पता नहीं चल रहा है, hence R is not transitive। hence R is not transitive। ओके, तो इस तरह से आप यहां पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये अपन ने शो कर दिया कि R न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। Hence R is neither reflexive nor symmetric nor transitive, nor symmetric nor transitive। ओके, तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। यहां पे आपका राइटिंग वर्क इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, किस तरह से मैं लिख रहा हूं वो तरीका आप ध्यान रखिएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी दूसरा एग्जाम्पल भी लेना चाहे ले सकते हैं। बस हमको ये बात साबित करनी है।